हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों तैयार रहिए, 2024 का बैंकिंग का पीवाईक्यू आप सबके सामने है। पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। कॉन्सेप्ट को अगर देखना है, बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को अगर देखना है तो आई बटन को क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, कंटेंट शेयर करते रहिए, कॉन्सेप्ट को शेयर करते रहिए और पीवाईक्यूज को शेयर करते रहिए, जो भी पीवाईक्यूज आते जा रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने 2024 का मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या था वो देखिए। सुरेश हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। सुरेश का आरडी अकाउंट है, वो भी कहां पर बेटा, बैंक में। ही डिपॉजिट ₹2000 पर मंथ। वो डिपॉजिट करता है बेटा कितना, ₹2000 पर मंथ। पता चल गया, दैट इज योर प्रिंसिपल। तुरंत लिख लो, तुरंत लिख लो, दैट इज योर प्रिंसिपल ₹2000। एंड नाउ एंड द बैंक पेज इंटरेस्ट। और बैंक उसको क्या कर रहा है बेटा, इंटरेस्ट दे रहा है। बिल्कुल, आप डिपॉजिट करोगे बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, सीधा सा। एट द रेट ऑफ 8%। किस रेट से दे रहा है बेटा, 8%। तो लिख लो तुरंत, R इज इक्वल 8% पर एनम। पर एनम इफ ही गेट्स ₹1000 एज इंटरेस्ट। अगर 1040 उसको किस में दे रहा है, एज ए इंटरेस्ट दे रहा है। कब देगा इंटरेस्ट, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। वही लिखा होगा आगे, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ये मिल गया इंटरेस्ट बच्चों। तो आई इज ₹1040। दैट इज द इंटरेस्ट दैट विल बी गिवन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैच्योर्ड पीरियड एक तरीके से जिसको बोलते हैं। तो उस समय ये देगा ₹1040। कौन देगा बेटा, बैंक देगा। फाइंड इन ईयर्स टोटल टाइम। हमें चाहिए क्या बेटा, हमें टाइम चाहिए। फाइंड इन ईयर्स टोटल टाइम विच द अकाउंट वाज हेल्ड। जब तक अकाउंट बना रहा तब तक का आपको टाइम बताना है, मतलब मैच्योर्ड पीरियड का जो टाइम है वो आपको बताना है कि वो टाइम क्या था। ठीक है, मतलब दे आर आस्किंग टू यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। वो क्या पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग टू यू द वैल्यू ऑफ एन। एन क्वेश्चन मार्क है। तो सबको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, हमें एन चाहिए। प्रिंसिपल है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। तो अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का फार्मूला भी होगा। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था बच्चों, आई इज इक्वल, हम सबको पता था, PNR इंटू N+1 अपॉन 2400। मैं इस तरीके से फार्मूला बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आई इज इंटरेस्ट। बताइए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज ₹1040। बिल्कुल, ₹1040। व्हाट इज द प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज ₹2000। बिल्कुल सिंपल, 2000 लिख देते हैं। एन नंबर ऑफ मंथ या टाइम पीरियड, यही तो पूछ रहे हैं। एन फॉर नंबर ऑफ मंथ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमें किस में देना है, फाइंड इन ईयर्स। हमें एन निकलेगा नंबर ऑफ मंथ में, हमें कन्वर्ट करना होगा इन ईयर्स में। ठीक है, ध्यान रखिए। सो 2000, एन पता नहीं, यही तो पूछा गया है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, पहले से पता है, दैट इज 8% पर एनम इज गिवन इंटू N+1 अपॉन 2400। ओके बच्चों, अपॉन में 1 कर लेते हैं, अच्छा लगता है। इधर भी फैक्टर, वो इधर भी फ्रैक्शन, इधर भी फ्रैक्शन, अच्छा लग रहा होगा। तो बच्चों 0 0 कैंसिल आउट, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, फिर 0 0 कैंसिल आउट, बिल्कुल अच्छा है। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। खुश हो गए, मजा आया। तो कुछ नहीं करना, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 20 इधर है, इंटू एन है और इंटू N+1 है। तो इसको इंटू 1 से करोगे तो ये तो वही मिलेगा। अरे किसी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर ही मिलेगा भाई। 20 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 20n और इंटू N+1 इज इक्वल 1040 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से बेटा कर रहे हो। बिल्कुल सही है, 1040 इंटू 3। एक काम करते हैं, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करते हैं 1040 को। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20n इंटू n, 20n स्क्वायर प्लस 20n। अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और माइनस 1040 इंटू 3 इक्वल 0। सही है, ध्यान रखना, इक्वल के नीचे वैसे इक्वल आता है नंबर। आजकल इस पर भी डिडक्ट कभी कभी टीचर मूड खराब काट दिया, क्यों तुमने इक्वल के नीचे इक्वल नहीं लगाया, है ना, इग्नोर इट। अब बड़े हो रहे हो तो ध्यान रखना, इस तरीके से लिखना कि इक्वल के नीचे ही इक्वल है। बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल 20 कॉमन ले लेते हैं। 20 हमें कॉमन दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा होगा। 20 कॉमन ले लेते हैं। अगर 20 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, n स्क्वायर आएगा सर। बिल्कुल सही जवाब, प्लस n आएगा और माइनस, देखो 20 का कितना गजब टाइप कर लिया मैंने, 1040 इंटू 3 लिखा हुआ है। 20
फिफ्जा 100, खुश। और 22 अगर फिफ्जा 100 है तो यहाँ पर 4 आया होगा, सही है। 104 माइनस 100 करोगे तो 4 आएगा, फिर कैरी करोगे 0 तो 40, और 22 जा बिल्कुल सही है, 22 जा 40 इंटू 3 इज इक्वल 0। अगर हम कहें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो आंसर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n माइनस 52 इंटू 3 दैट इज 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 इज इक्वल 0 एंड दिस 20 विल बी दैट साइड, राइट हैंड साइड, तो 0/20 हो जाएगा और 0/20 इज 0, सही है। तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इसको रिमूव कर देते हैं। ध्यान रखना पेपर में आपको लिखना होता है, ठीक है। हटाते हैं इसको। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो बचा है वो केवल बचा हुआ है n स्क्वायर प्लस n माइनस 156, n स्क्वायर प्लस n माइनस 156 इक्वल 0, सही है। बच्चों ध्यान से सुनना, कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर 1 होता है, कॉफिशिएंट ऑफ n क्या होता है, वो भी 1 होता है। तो 156 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 से तो कितना आएगा बेटा, 156 आएगा सर, बिल्कुल सही है 156। अब हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमें कॉफिशिएंट ऑफ n मिल जाए क्या, 1। चलो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, किससे करोगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, सही है। फिर 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13। अब देखना ध्यान से, हमें लाना कितना, हमें लाना है 1, 3 2 जा 6, देखो ध्यान से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 2 जा 12 और यहाँ पर 13, तो 13 और 12 में क्या रिलेशन करें, क्या ऑपरेशन लगाएं, या तो माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं, दो ही चीज़ें अलाउ हैं यहाँ पे। और लाना है आपको 1, 13 और 12, तो 13 माइनस 12 करोगे बच्चों तो n स्क्वायर यहाँ से क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, n स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12। तुमने क्या काम किया, तुमने इस 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर तुमने लिखा हुआ है 13 माइनस 12। ये फैक्टराइजेशन के लिए है कि फैक्टराइजेशन आराम से हो जाए, ठीक है। और माइनस 156 इक्वल 0, अपनी लाइन खींच देते हैं। दिस इम्प्लाइज प्रॉपर चलना चाहिए, नंबर कटते हैं, इस पर भी डिडक्ट होते हैं। तो दैट इज अप्रोच, दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर, और यहाँ पर n और होगा, वेट n माइनस, हाँ तो n को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, प्लस चाहो तो ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, प्लस 13n माइनस 12n प्लस 150 माइनस 156, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, माइनस कर देते हैं, माइनस 156 इक्वल 0। हाँ भाई, तो माइनस 156 इक्वल 0। इसमें कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन ईयर, सर n कॉमन है, तो बेटा n कॉमन लो, n कॉमन लिया तो क्या आ गया, n प्लस 13। और इस पूरे में क्या कॉमन है सर, माइनस 12 कॉमन ले लो, सीधा सा। एक प्रैक्टिकल चीज़ सुन लो ध्यान से, अगर इधर भी n प्लस 13 है तो इधर भी n प्लस 13 आएगा, बस ये ध्यान रखना। डिवाइड करना है तो वैसे तो n प्लस 13, ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, शॉर्ट ट्रिक है। पूरे में क्या कॉमन है बच्चों, पूरे में क्या कॉमन है, n प्लस 13 कॉमन हो गया, n प्लस 13, और इसमें क्या बचा, n माइनस 12 इक्वल 0। एक्चुअल में जब n प्लस 13 तुम्हें दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, तो n प्लस 13 तो यू आर गोइंग टू डिवाइड, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ये बात ध्यान रखिए। अरे वाह, तुम तो नीचे चले गए, आप तो नीचे चले गए, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन चल ही रहा है, हाँ अब समझ गए होगे। तो n प्लस 13 और n माइनस 12 इक्वल आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब दो रिजल्ट हैं, दो रिजल्ट आ रहे हैं। क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है n प्लस 13, इसका मतलब क्या, n प्लस 13 इंटू n माइनस 12 इक्वल 0 मीन्स या तो n प्लस 13 इक्वल 0, n प्लस 13 इक्वल 0 और n माइनस 12 इक्वल 0। तो दो मतलब हुए कि n इक्वल माइनस 13 और n इक्वल 12। तो बच्चों ये बताओ, n तो नंबर ऑफ मंथ है, क्या नंबर ऑफ मंथ निगेटिव हो सकते हैं, वो भी 13? सर नामुमकिन है ये, तो बिल्कुल नामुमकिन है, तो ये सही है, तो दैट इज निगलेक्टेड, इट्स निगलेक्टेड। हमें n इक्वल 12 लेना है, n इक्वल 12, और ये दे रहा है n इज इक्वल हाउ मेनी मंथ, 12 मंथ, और 12 मंथ को ईयर में पूछ देखेंगे तो क्या पूछ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द 1 ईयर। ये ईयर में ही पूछ रहे, बताइए टोटल टाइम पीरियड कितना था जब तक मैच्योर्ड वैल्यू रही हमारे पास, मैच्योर्ड, तो उस कंडीशन में मिला फाइंड इन ईयर्स द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, तो टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड इज 1 ईयर। ओके बच्चों, ये था आपका, ये 2024 में आसान सा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। ठीक है, सो स्टूडेंट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए आपके सामने,
2023 का क्वेश्चन है, सही है बच्चों, 2023 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए सामने। और इस क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है देखिए कैसे। सलमान डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ, तुरंत पता चल गया डिपॉजिट कितना कर रहा है, ₹1000 एवरी मंथ, मीन्स दैट इज योर प्रिंसिपल। सॉल्यूशन मेंशन हियर द सॉल्यूशन एंड द प्रिंसिपल इज ₹1000, जो डिपॉजिट करते हैं दैट इज योर कॉल्ड प्रिंसिपल। ओके, सो द सलमान डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ इन अ बैंक, इन आरडी अकाउंट, किसमें, इन आरडी अकाउंट, बैंक में ही करेगा, आरडी अकाउंट होगा, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है या बैंक में हो सकता है, फॉर 2 years, टाइम पीरियड दे रखा है, दैट इज योर टाइम पीरियड, मीन्स दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बोलो या पी बोलो भाई, ठीक है। हाँ, टाइम पीरियड मीन्स 2 years, तो ये 2 years बैंकिंग में इसको हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल एन इज 2 years, बट हमें सर मंथ में चाहिए। हाँ बच्चों मंथ में चाहिए, हाँ बच्चों मंथ में चाहिए। मंथ में कितना हो गया, 1 year इक्वल 12 मंथ, तो 2 year इक्वल सर 2 into 12 24 मंथ भाई 24 मंथ, इतना टफ नहीं है भाई, इतना टफ नहीं है। इफ ही रिसीव्स ₹26,000 ऑन मैच्योरिटी, फाइंड, मतलब 26,000 इज कॉल्ड द मैच्योर्ड वैल्यू, इसको बोलेंगे एमबी बोल सकते हो, ₹26,000, ये तुम्हारा क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द मैच्योर्ड वैल्यू बच्चों, मैच्योर्ड वैल्यू इसको बोल सकते हो, ठीक है। द टोटल इंटरेस्ट, तो फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है द टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न, तो सलमान ने सर इंटरेस्ट कितना अर्न किया, कितना कमाया, तो बच्चों इधर आओ जरा, हमारे पास मैच्योर्ड वैल्यू, अगर इंटरेस्ट है हमारे पास तो इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा देते, मैच्योर्ड वैल्यू तो मैच्योर्ड वैल्यू का फार्मूला लगाते। तो बच्चों मैच्योर्ड वैल्यू का फार्मूला क्या था, मैच्योर्ड वैल्यू का बच्चों फार्मूला क्या था, मैच्योर्ड वैल्यू का फार्मूला क्या था बच्चों बताओ सर। मैच्योर्ड वैल्यू किसे कहते हैं सर, मैच्योर्ड वैल्यू उसे कहते हैं जो हम डिपॉजिट करते हैं, मतलब हमारा डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट, हमारा डिपॉजिट्स और प्लस सर इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही बात, डिपॉजिट्स प्लस इंटरेस्ट। अब डिपॉजिट किसके अकॉर्डिंग, डिपॉजिट सर टोटल कितना है, डिपॉजिट 1000 थोड़ी ना सर आपका, बच्चों आपका ₹1000 थोड़ी ना है, ₹1000 नहीं है, 1000 आपने कितने मंथ तक किया, आपने 1024, तो ये तुम्हारा डिपॉजिट मीन्स P इंटू एन प्लस आई, ठीक है। आपने P प्रिंसिपल है, कब तक किया है, तुरंत कर दोगे, या आप 1000 इंटू 24 ऐसे भी लिख सकते हो, तो 1000 इंटू नंबर ऑफ मंथ कितने हैं, 24 हो गए बेटा, 1000 इंटू 24, यही तो हमारा टोटल डिपॉजिट हुआ, ऐसे लिख दो चाहे तो टोटल डिपॉजिट आपने कितना कर दिया, 24,000 प्लस इंटरेस्ट आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न, तो सलमान ने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया, अर्न मीन्स कमाना, तो सलमान ने कितना, और मैच्योर्ड वैल्यू पता है उसको, बैंक ने कितना रिटर्न दिया 26,000, तो ₹26,000 ये हो गया उसका मैच्योर्ड वैल्यू, जो टोटल बैंक ने रिटर्न किया, डिपॉजिट भी दिया और इंटरेस्ट और दे रखा है, तो ये हो गया तुम्हारा कितना ₹26,000, ठीक है। तो ये 24,000 इधर हो गया तुम्हारा, 24,000 प्लस इंटरेस्ट, और इधर अपना 26,000, तो बेटा 24,000 को ट्रांसपोज कर दो, 26,000 माइनस 24,000, तो ये तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया, कितना आ गया इंटरेस्ट 2,000, आई कितना आ गया भाई 26,000 माइनस 24,000 करोगे तो 2,000 आएगा, जरा देख लेते हैं, आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आई इज ₹2,000, ये वो है एक्स्ट्रा चीज जो डिपॉजिट के बाद बैंक ने दी है। डिपॉजिट कितना था 24,000, एक्स्ट्रा कितना दिया 2,000, तो अब इन्होंने एक चीज और पूछ दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सीधा एक फार्मूला, आई पता ही चल गया, तो आई का फार्मूला लगा देते हैं, आई इज इक्वल क्या था PNR इंटू n+1 अपॉन 2400, इंटरेस्ट पता ही है बेटा कितना है 2,000, सही है, अपॉन में 1 कर देते हैं, प्रिंसिपल कितना है बेटा, प्रिंसिपल है सर 1000, बिल्कुल सही है, तुम लोग कभी गलत हो सकते हो, इंटू एन, नंबर ऑफ मंथ कितना है सर 24, बिल्कुल 24 भी, और इंटू आर, सर यही तो पूछा गया, बिल्कुल सही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब दे आर आस्किंग टू यू व्हाट इज द आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, परसेंटेज पूछ रहे हैं फिलहाल तो आर, और इंटू n+1 तो 24, n की वैल्यू 24 और +1 तो 25, सीधा कर देते हैं 25, अपॉन में 2400, तो बच्चों ध्यान से देखना 2 zeros तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है, 24 बन जा 24, ये भी कैंसिल हो गया, पूरा 24 तो कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। अब आओ
एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई। तो फाइनली अगर हम देखें तो 25R इज इक्वल कितना हो गया 200। तो R कितना हो जाएगा 200 अपॉन 25। तो 200 डिवाइडेड बाई 25 8% आएगा। ठीक है, तो R जो आएगा वो है 8, ध्यान रखिएगा 8% पर एनम। ये हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2023 का क्वेश्चन था, और वो भी कितने मार्क्स का था बेटा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये भी आपका खत्म होता है। एक और रह गया, वो भी तैयार। एक बार जो भी डाटा तुम्हें लिखना है अपना कॉपी पे इंडिकेट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए लास्ट क्वेश्चन के लिए। वो भी हलवा है, हलवा बस देखना है और तुरंत खा लेना है। चम्मच की भी जरूरत नहीं है, सीधे खाओ, है ना, बस हाथों का यूज करो, है ना, तुरंत खा लो। देखो हलवा क्या है। नवीन डिपॉजिट ₹800 एवरी मंथ। डिपॉजिट पता चल गया कितना कर रहा है, दैट इज योर प्रिंसिपल इज ₹800 डिपॉजिट हो गया पर मंथ इन RD अकाउंट। ठीक है, फॉर 6 मंथ टाइम पीरियड पता चल गया, दैट इज योर एन इज 6 मंथ लिख लें, सही है। इफ ही रिसीव्स ₹4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मीन्स मैच्योर्ड वैल्यू पता चल गई। ठीक है, एट द एंड मैच्योर्ड वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल एंड में बैंक देता है आपको। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, नंबर 1 तो आपके डिपॉजिट जो भी आपने डिपॉजिट किए टोटल टाइम पीरियड में, और प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैच्योर्ड वैल्यू में क्या हो गया, मैच्योर्ड वैल्यू में अभी हमने बोला जो आपने डिपॉजिट किया है टोटल टाइम पीरियड में, दैट इज कॉल्ड द PN, और प्लस इंटरेस्ट, यही है ना मैच्योर्ड वैल्यू। अब ही रिसीव्स कितना करता है, ये है तुम्हारी मैच्योर्ड वैल्यू, है ना, जो रिसीव करता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो जब NOC का टाइम आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है ना, तो तुम्हें बैंक देता है। एक तो कितना देता है, ₹4884। फिलहाल यहाँ पे NOC तो तब होता है जब आप लोन लेते हो, है ना, तब आपको बैंक, जब आप पूरा डिपॉजिट कर देते हो तब आपको NOC देता है। उसमें क्या क्या डिपॉजिट करते हो, नंबर 1 जो लिया है बैंक से वो, और प्लस बैंक ने जो आपके ऊपर इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट वही है एक तरीके से, है ना, मतलब जो लोन लिया है वो दोगे और प्लस इंटरेस्ट और दोगे जो भी लगता है। अब इज इक्वल PN, P फॉर प्रिंसिपल बेटा कितना है 800, और इनटू N कितना हो गया बेटा 6 हो गया, प्लस I। अब यहाँ पर I ही पूछा है मुझे लगता है, हाँ, देन द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ही पूछ दिया आपसे, मीन्स I की वैल्यू पूछ दी। तो बेटा बहुत आसान है, ₹4884 और इज इक्वल 8 6 जा 4800 प्लस I। तो बेटा 4800 को ट्रांसपोज कर दो, तो 4884 माइनस रुपीज़, ये तो रफ पे किया जाएगा, ठीक है, इज इक्वल I। तो आंसर इज, बताओ कितना होता है, माइनस करोगे 84, दैट इज योर I। तो आंसर इज फर्स्ट, है ना, ये आपका पहला आंसर, मैच कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है, ₹84। चलिए, तो यहाँ से आपका 2023 का जो क्वेश्चन थे वो सारे मैंने ख़त्म कर दिए, आपके सारे क्वेश्चन हो गए आपके बस। और आजकल एक ज़्यादा सॉन्ग सुन रहा हूँ, एक सॉन्ग बहुत अच्छा लगा हुआ है, अभी 14 डेज़ बिफोर आया हुआ है, और कुछ ऐसे है, पूछो ना मुझसे कहानी मेरी, कैसी रही जिंदगानी मेरी, रखी छुपा कर निशानी तेरी, पूछो ना मुझसे कहानी मेरी। ठीक है। सुनना चाहिए, है ना, सॉन्ग सुनिए और पढ़ाई करिए, बेहतर पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और जी भर के पढ़ाई करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, ये 2 बातें ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, है ना, दोनों। गाने के लिए भी कह रहा हूँ और ये वाला भी कह रहा हूँ, ठीक है। बैंकिंग का पूरा आपका एक तरीके से कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर किसी के कोई क्वेश्चन बचे हुए हैं तो आप मुझे कहाँ पे शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक करिएगा। और बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को अगर देखना है तो आई बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको बाकायदा मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, GST की अलग है, बैंकिंग की अलग बना रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। टेक केयर, बाय बाय, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।